हे गाइस, वेलकम टू केम गैलेक्सी। तो आज हम लोग अपने एल्केन्स के लेक्चर को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो 11th वाले भी देख सकते हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज जो मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ाने वाला हूँ वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हो एल्केन्स में तब कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं उसके बारे में है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आईआईटी जेई में भी खूब पूछे जाते हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर के तो कोर्स में ही है तो वहाँ भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 11th वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और बीएससी फर्स्ट ईयर वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, हेडिंग कुछ नहीं है, हेडिंग यही है। आप लोग भी इसके नोट्स बनाते रहिए तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ये हेडिंग डाल लेते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर कब करना है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जब होते हैं तब। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जब होते हैं तब करना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? देखो, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोग को नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था और आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था उसमें हम लोगों ने सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स का डिस्कस किया था कि तब नॉमेनक्लेचर या फिर तब आईयूपीएसी नेमिंग किसी एल्केन की कब कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें कुछ इस टाइप के कंपाउंड थे, CH3, ठीक, CH2, ठीक, कुछ इस टाइप के कंपाउंड थे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ये अपनी स्ट्रेट चेन हो जाएगी। ठीक है, ये अपनी स्ट्रेट चेन है, मेन चेन अपनी ये रहेगी और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि जो ब्रांचेस हैं वो कौन सी? ये सिंपल ब्रांचेस हैं। देखो, ये एक मिथाइल ग्रुप, सिंपल एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है सिंपली। ठीक है, तो इसका नाम तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 इथाइल, 4 मिथाइल और पेंटेन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा सिंपली, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो है सिंपल है तो सिंपल नेमिंग हम लोग आराम से कर देते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा चेंजेस करूं, अगर मैं यहां पे क्या करूं, यहां पर मान लो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हटाया जाए, पूरा रब करते हैं फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो अगर इसकी जगह कुछ इस टाइप का कंपाउंड हो, किस टाइप का कि यहां CH3 लगा हुआ है, CH2, CH, यहां पे CH2, CH, CH3, CH3, ठीक, कुछ इस टाइप का है, और CH2, 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 CH3। ठीक है, कुछ इस टाइप का कंपाउंड है मान लो अपने पास। ठीक, ये इस टाइप का कंपाउंड है। तो इधर देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि सबसे बड़ी चेन कौन सी मिल रही है। तो सबसे बड़ी चेन हम लोग को स्ट्रेट ही मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन मिल रही है। अगर इसको लेते तो 3 और 3 6 ही कार्बन की मिलती। ठीक है, ठीक, तो हम लोग ये चेन लेंगे, मेन चेन अपनी मेन चेन कौन सी हो जाएगी? ये। ठीक, अच्छा, अब यहां पर देखो, तो अपना ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, अपनी ब्रांचिंग में ये आ गया। ठीक, अच्छा, ये जो ब्रांचिंग है ये देखो, ये एक अलग टाइप की ब्रांचिंग है, मतलब कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट इथाइल मिथाइल इस टाइप के नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो आपको पता कैसे करना है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है? तो अगर जो ब्रांचिंग बन रही है, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, मेन चेन के बाद जो एलिमेंट्स बचे वो सब्स्टिट्यूएंट हुए, तो उस सब्स्टिट्यूएंट में अगर ब्रांचिंग हो रही है, देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, इसमें ब्रांचिंग हो रही है। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल दिया था आपको, CH3, CH, CH3, CH2, CH, C2H5, CH3। ठीक, अब देखो इसमें भी जो मेन चेन है वो तो यही रहने वाली है। ठीक, मेन चेन ये है, लेकिन इसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, इनमें कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग है। ठीक, तो जब ऐसा केस आ जाए कि किसी सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग हो रही है
तब हम लोग का जो IUPAC नेमिंग का तरीका होता है वो थोड़ा फर्क हो जाता है, तब हम लोग को इसको भी अलग से नंबरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ये जो चेन है इसको सेकेंडरी चेन मान के इसकी भी नंबरिंग करनी पड़ती है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे वो लिख लेते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं या फिर नेमिंग कैसे करते हैं तो आओ वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो सबसे पहले तो हम लोग को इसकी नेमिंग जो मेन चेन है इसकी नंबरिंग इस तरह करनी है कि इस सब्स्टिट्यूएंट पे सबसे छोटा नंबर आए। ये तो बेसिक रूल है जो मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे 3 4 5 6 7। अच्छा, अब इसके बाद इसकी नंबरिंग भी अलग से होगी। इसकी नंबरिंग किस तरह होगी कि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, ठीक, वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 डैश 2 डैश और ये 3 डैश। ठीक, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, इसकी नंबरिंग इस तरह कर देनी है। ठीक, तो अब लिखेंगे कैसे इसको, तो देखो लिखने का तरीका क्या है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे 3। ठीक, फिर लगाएंगे डैश और ब्रैकेट के अंदर इसकी नेमिंग करेंगे। इसकी नेमिंग क्या होगी, 2 डैश मिथाइल। ठीक, 2 डैश मिथाइल और प्रोपिल, क्योंकि एल्किल ग्रुप है वो, राइट, ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप है। ठीक, तो 2 डैश मिथाइल प्रोपिल, ये ब्रैकेट बंद। ठीक, तो तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, कौन सी चेन है, कॉम्प्लेक्स चेन है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, 2 डैश मिथाइल प्रोपिल। यहां 2 डैश पे मिथाइल लगा हुआ है तो इसलिए 2 डैश मिथाइल और प्रोपिल। ठीक, तो 2 डैश मिथाइल प्रोपिल तीसरे कार्बन पे, तो ये हमने सब्स्टिट्यूएंट बता दिया। अब हम लोग को मेन चेन बतानी है, तो 3 पे 2 डैश मिथाइल प्रोपिल और यहां पर हेप्टेन। ठीक, ये हो जाएगा हम लोग का नेमिंग इस कंपाउंड की। ठीक है, तो ये तो एक मेन प्रोसीजर है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग का। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं आपको। तो मैंने साइड में बुक भी रखी हुई है क्योंकि बुक्स में एग्जाम्पल अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसी से एग्जाम्पल देते हैं आपको। तो देखो जैसे ये एग्जाम्पल इन्होंने लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ बनाते हैं CH3 CH2, ठीक, CH2 CH2 CH CH2 CH2 और CH2 CH3। ठीक, यहाँ CH पे क्या लगा हुआ है, यहाँ CH पे लगा हुआ है CH2 CH3 CH3 और CH3। ठीक है, ये है अपना कंपाउंड है ये। ठीक, तो अब देखो इसका नेम क्या होगा। ठीक है, अभी जो मेथड बताया बस उसी तरीके से करना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले इतना तो क्लियर हो रहा है, सबसे पहले देखेंगे कि मेन चेन कौन सी लेनी है। ठीक, सीधा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको जो जिस तरह कंपाउंड लिखा हो तो जो स्ट्रेट चेन बन रही है वही आपकी मेन चेन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को हमेशा चेक जरूर कर लेना है। तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन बन रहे हैं। अगर मैं ऐसे लूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बन रहे हैं। ऐसे लेता तो भी 4 5 6 7 8 ही बनते। ठीक है, तब तो लेना यहाँ पे स्ट्रेट चेन है एज अ मेन चेन। अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो अगर आप देखो तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये बीचों बीच में लगा हुआ है। ठीक है, ये बीचों बीच में लगा हुआ है, तो नंबरिंग चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, इस सब्स्टिट्यूएंट पे जो नंबर आएगा, जो लोकेंट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो आप। तो नंबरिंग मैं ऐसे कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, nंबरिंग हो गई ऐसे। अच्छा, इसकी नंबरिंग कर दी जाए। ठीक, तो इसकी नंबरिंग क्या होती है, इसकी नंबरिंग कर दी जाए तो 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। ठीक, ये इसकी नंबरिंग हो गई, 1 डैश 2 डैश 3 डैश।
ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्लियर हो रहा है। देखो दो दो ब्रांचेज हैं इसमें, है ना, एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा, एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा, इसकी ब्रांचेज हैं दो मिथाइल ग्रुप, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अच्छा अब इसका नाम कैसे लिखे, तो नाम देखो 5वें कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना, तो सबसे पहले तो 5 लिखेंगे, ठीक, 5 डैश लगाया। अब इसका नाम लिखना है, इसका नाम क्या है, 2 डैश कॉमा 2 डैश डाइमिथाइल है, डाइमिथाइल, और क्या है, प्रोपिल, 2 डैश कॉमा 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपिल, ठीक, इतना है ये ब्रैकेट किया बंद। 5वें कार्बन पे क्या लगा है, 2 डैश कॉमा 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपिल, और ये क्या है, नॉनेन, ठीक है, 9 कार्बन का एल्केन है तो नॉनेन, ठीक, ये हो गई इसकी नेमिंग। अच्छा अगर आप लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो इस जो ये एल्किल ग्रुप है, ये वाला जो एल्किल ग्रुप है ये, ठीक, इसका नाम मैंने बताया था नियोपेंटाइल, राइट, तो आप इसको नियोपेंटाइल भी कह सकते हो, नियोपेंटाइल नॉनेन कह सकते हो, लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग की, ठीक है। 5 नंबर पे नियोपेंटाइल नॉनेन इस तरह करके भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग की, तो नियोपेंटाइल आइसोप्रोपिल, ठीक है, ये जो नेमिंग है ये कॉमन नेमिंग है, ये क्या कहते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग नहीं है, ठीक। आईयूपीएसी नेमिंग हमेशा नंबरिंग के थ्रू करी जाती है, ठीक, नंबरिंग से आपको ब्रांचेस की पोजीशन बतानी है, तो इसीलिए हम लोग इस तरह से इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आईयूपीएसी नेम हुआ, जो कि जनरली फॉलो होता है हर जगह, ठीक है। तो इस तरह तो हम लोग नेमिंग करेंगे। अच्छा यहां पर भी कुछ केसेस आते हैं अलग अलग, ठीक, तो अब उसको डिस्कस करते हैं। अगर सिंपल आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक। अब यहां पर भी थोड़ी थोड़ी बदलाव करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके कि कौन कौन सी चीज है और समझ में आती है, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं और आगे देखते हैं, ठीक। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे देखो एक यहाँ पर एक कंडीशन इन्होंने दे रखी है इस कंपाउंड की, ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूँ आपको। तो देखो ये कंपाउंड क्या दिया हुआ है, ठीक, बेसिकली नंबरिंग किस तरह करनी है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में वो इसमें सिखाया जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं कंपाउंड लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट करते चलो, CH3 CH2 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 CH CH2, ठीक, CH, यहाँ पर CH2 CH3 और CH2 CH3, ठीक। यहाँ CH से क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये बेसिकली अपना कंपाउंड है, ठीक, ये अपना कंपाउंड है जो दिया हुआ है। अच्छा देखो अब इसमें है क्या, ठीक है, इसमें देखो चीजें क्या बताना चाह रहा है, ठीक। तो अब सबसे पहले क्या करना, नेमिंग करनी है, बेसिकली हम लोगों को नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, नेमिंग करनी है, ठीक है। तो नेमिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को क्या चूज करना है, सबसे बड़ी चेन चूज करनी है, ठीक। तो सबसे बड़ी चेन चूज करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें मिल रहे हैं 10 कार्बन स्ट्रेट चेन में, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी मिल रहे हैं 10 कार्बन, ठीक। चाहे ऐसे करें तो 10 कार्बन मिल रहे हैं, ऐसे स्ट्रेट चेन करें तो भी 10 कार्बन मिल रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सा क्या कहते हैं नंबरिंग करूं, किस तरीके से मैं नंबरिंग करूं, कौन सी नंबरिंग सही होगी। तो आईयूपीएसी का ये सबसे पहला रूल मैंने आप लोग को बताया था, क्या कहते हैं पिछले वीडियो में जब मैं आईयूपीएसी पढ़ा रहा था, पहला या दूसरा रूल था ये कि नंबरिंग हमेशा इस तरीके से करनी है कि जो मेन चेन हम लोग की बनेगी, ठीक है, नंबरिंग हमेशा इस तरह करेंगे कि जो मेन चेन बनेगी उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होनी चाहिए, ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसके थ्रू बताता हूं। तो अगर मैं स्ट्रेट चेन की नंबरिंग करता, मान लो मैं नंबरिंग ऐसे कर रहा होता, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, नंबरिंग इस तरह होती। अच्छा तो यानी मेन चेन तो अपनी ये हुई,
तो अब इसमें कितनी ब्रांचेज हैं ये जरा काउंट करो। तो कितनी ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच ये है और एक ये पूरी ब्रांच है, ठीक। तो कुल मिला के कितनी ब्रांचेस निकली, 2 निकली, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लूं नंबरिंग, तो ऐसे लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अगर मैं नंबरिंग ऐसे करूं, ठीक, तो अगर मैंने नंबरिंग ऐसे करी तो कितनी ब्रांचेस मिल रही हैं, रुको मैं ऊपर वाला मिटा दूं नहीं तो कंफ्यूजन ना हो जाए। तो नीचे वाली ब्रांच, नीचे वाले तरीके से आप नंबरिंग करिए, तब तक अपने नोट्स में आप लोग हैं, जरा सा इसको रब कर दें, ठीक, ये हो गया, ठीक है। तो अगर नंबरिंग इस तरह करी हो तब देखो कितनी ब्रांचेस मिल रही हैं। तो नंबरिंग इस तरह करी तो एक तो ये पूरी ब्रांच हो गई, ठीक, एक तो ये पूरी ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई। तो कुल मिला के कितनी ब्रांचेस मिली, 3 मिली। पिछले वाले स्ट्रेट वाले में कितनी ब्रांचेस मिल रही थी, 2 मिल रही थी। तो ज्यादा ब्रांचेस किस में मिल रही हैं, इसमें मिल रही हैं, ठीक। तो नंबरिंग का सही तरीका कौन सा होगा, ये वाला तरीका सही होगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा स्ट्रेट चेन, क्या कहते हैं, सबसे लंबी चेन दे दे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, और इस टाइप के टेढ़े मेढ़े जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको सही तरीके से नंबरिंग करी जाए अब, ठीक है। मैंने अभी समझाने के लिए वहां से शुरू किया, वहां से नहीं शुरू होगी नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग इस वाले कार्बन से शुरू होगी, क्योंकि हम लोग को सबसे छोटा नंबर भी देना है ब्रांचेस को, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतने ज़्यादा आपको ये सब पॉइंट्स याद रहेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग शुरू करेंगे इधर से। तो पहला नंबर का ये 2, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। इस तरीके से नंबरिंग करनी है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और बतानी पड़ेगी इसकी नेमिंग के लिए, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको वो चीज समझाता हूँ। तो इसके नाम में क्या करना है, अब इसकी नेमिंग करनी है, इसकी नंबरिंग अलग से होगी। तो इसकी नंबरिंग 1 2 ठीक। नीचे ले लो चाहे ऐसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इधर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है इस कार्बन से, है ना। तो 4 कार्बन इधर भी मिलेंगे तब भी इथाइली ग्रुप मिलेगा, तब भी, ठीक। तो हम स्ट्रेट ही ले लेते हैं, ठीक। अच्छा इसका नेम क्या होगा, तो इसका नेम देखो क्या होगा, इसका नेम, हाँ चलो, तो यहाँ पे आएगा 2 इथाइल आएगा ना, 2 इथाइल आएगा, इथाइल ब्यूटाइल और M, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, तो ब्लू से लिख देता हूँ, इसकी नेमिंग होगी 5 पे लगा हुआ है ये, ठीक। तो 5 और है क्या, 2 इथाइल, 2 इथाइल और ब्यूटाइल, ठीक। 2 इथाइल ब्यूटाइल, ये हो गई इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग, ठीक। फिर यहाँ क्या है, डैश में 3,3 क्या, डाइमिथाइल, ठीक है, 3,3 डाइमिथाइल, ठीक। और टोटल कितने थे, 10 कार्बन थे, ठीक। सारे सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई, अब बचा मेन चेन। तो मेन चेन में 10 कार्बन, तो डेकेन, ये हो गई इसकी नेमिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाता हूँ नेमिंग में, आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। नेमिंग क्या हुई, 5 पे 2 इथाइल ब्यूटाइल और 3,3 डाइमिथाइल डेकेन। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, अगर ये नेमिंग में ऐसे लिखता 3,3 डाइमिथाइल, ठीक, फिर 5 पे है 2 इथाइल ब्यूटाइल, ठीक, और डेकेन। अगर मैं ऐसे लिखूं, अच्छा बताओ इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, ठीक। पोजीशनिंग ये भी वही बता रहा है सारे सब्स्टिट्यूएंट्स की, पोजीशनिंग ये भी बता रहा है सारे सब्स्टिट्यूएंट्स की। लेकिन मैंने पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था, IUPAC का ये रूल है कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उन सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, ठीक। लेकिन यहां पे थोड़ी सी कहानी फर्क हो जाती है, मतलब
अल्फाबेटिकली अरेंज यहाँ भी करेंगे, लेकिन अगर जैसे मैंने वहाँ पर आप लोग को बताया था कि अगर जैसे एक जगह आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट डाइमिथाइल करके, ठीक है, और एक तरफ आ रहा है इथाइल, ठीक है, अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है कि वहाँ पे डाइमिथाइल बन रहा है और इथाइल बन रहा है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, तो तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। ये हटा देता हूँ मैं। ठीक, जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ CH3 है, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे नहीं, CH2 CH3 और यहाँ C2H5 लगा हुआ है। मान लो ये था कंपाउंड, ठीक है, ये है कंपाउंड। तो अब इसकी जो नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग करने के लिए नंबरिंग ऐसे करेंगे, ठीक, 3 4 5 और ये 6, ठीक है, इस तरह नंबरिंग होगी। तो इसका जो नाम लिखोगे तो नाम ये आएगा, इसका क्या नाम आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, 3 इथाइल, ठीक, 3 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल, ठीक, हेक्सेन, 6 हैं तो हेक्सेन, ठीक। तो ये नाम क्यों आया? ये नाम इसलिए आया क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली अरेंज किया। अल्फाबेटिकली कैसे अरेंज हुआ? क्योंकि ई को मैंने कंपेयर किया एम से। तो जब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं बिना ब्रांचिंग वाले, है ना, तो जो उस सब्स्टिट्यूएंट का असली नाम होता है उसके अल्फाबेट से कंपेयर किया जाता है, ठीक। डाई ट्राई इससे नहीं कंपेयर किया जाता है। जो क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का असली नाम होता है उसके अल्फाबेट से कंपेयर करते हैं। तो असली नाम इन सब्स्टिट्यूएंट का है मिथाइल, यानी एम से कंपेयर करेंगे किसको? इथाइल के ई को। तो ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का केस आता है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ये चीज नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पूरा नाम होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो पूरा नाम होता है उसका जो पहला अल्फाबेट है उससे कंपेयर करेंगे। उसमें डाई ट्राई इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इसमें जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है इसमें डाई ट्राई इंक्लूड नहीं किया जाता है, खाली जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है उसके अल्फाबेट से कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर डाई और ट्राई आ रहा होता, जैसे मान लो यहाँ पे ये लगा होता, क्या कहते हैं, एक यहाँ पे CH2 CH3 और लगा होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या नेमिंग में फर्क क्या आ जाता? यहाँ पर नेमिंग में फर्क आ जाता, यहाँ पर नेमिंग में फर्क आ जाता 2-2- और यहाँ आ जाता डाई इथाइल ब्यूटाइल आता, ठीक है, डाई इथाइल ब्यूटाइल आ रहा होता, ठीक है। तो जब अब कंपेयर करना है तो जो इसका जो डी है, डी से कंपेयर करेंगे अगर, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसका पूरा नाम देखा जाता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के पूरे नाम का जो अल्फाबेट है वो देखा जाता है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पूरा नाम क्या है? डाई इथाइल ब्यूटाइल, ठीक। तो डी से कंपेयर करेंगे दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है, डी से कंपेयर करेंगे एम को, इस केस में डी से कंपेयर करेंगे एम को। कब? जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। यहां पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक, यहां पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं, यहां सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। तो जो नाम है उससे कंपेयर करेंगे, ई को कंपेयर करेंगे एम से। यहां पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो पूरा नाम लेंगे, डी को कंपेयर करेंगे एम से, ठीक। तो पहले किसको लिखना है? पहले लिखना है जो अल्फाबेटिकली पहले है, तो डी पहले आता है एम की तुलना में, तो ये नाम पहले आया, ये बाद में आया, तब डेकेन। तो ये नेमिंग सही है, ठीक, ये नेमिंग हो जाएगी गलत, ठीक। आई होप ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक। अब चलो इतना नोट कर लो, मैं आगे आप लोग को बताता हूं क्या है, ठीक है। ठीक, इतना हो गया आप लोग का, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले में, तो वो आप लोग को बता दिया जाए। वो भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं रब करता हूं और उसके बाद आपको बताते हैं। असल में बुक में पॉइंट वाइज दिया रहता है ना, तो उसी तरह पढ़ाना ज़्यादा ठीक रहता है,
ठीक है, तो इसीलिए मैं बुक से एक बार ये देख लेता हूँ बीच बीच में कि जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ उसके बाद कौन सा पॉइंट आने वाला है। ठीक, चलो चलो अब जो पॉइंट आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूँ CH3, ठीक, CH2, 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 3 हो गए। ठीक, फिर CH2, CH, CH2, CH, ठीक, फिर 4 CH2, 1 CH3, 4 CH2 और 1 CH3। ठीक, इस CH से क्या जुड़ा हुआ है? इस CH से जुड़ा हुआ है CH2, CH, यहाँ CH3, ठीक, CH2 और CH3, और यहाँ से भी यही चीज़ जुड़ी हुई है ना, यहाँ से भी यही चीज़ जुड़ी हुई है, यहाँ से जुड़ा हुआ है CH, CH2, अरे यार, CH2, CH3। ठीक है, ये हो गया आपका कंपाउंड। ठीक, यहाँ थोड़ा सा और यहाँ CH3। ठीक, ये हो गया आपका कंपाउंड। तो अब इसकी नेमिंग किस तरह करनी है? ठीक है, तो नेमिंग तो क्लियर होनी चाहिए। अब तक में नेमिंग में कोई इतना बड़ा इशू मुझे नहीं लगता होगा। ये कंपाउंड में थोड़ा फ़र्क लग रहा है क्या मुझे? यहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और दिया हुआ है। चलो ठीक है, तो कंपाउंड तो यही दिया हुआ है, तो इससे ही आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, अब इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो नेमिंग के लिए सबसे पहले हम लोग को सबसे बड़ी चेन ढूंढनी है। तो सबसे बड़ी चेन देखी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 की चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही की बन रही है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 की बन रही है। तो सबसे बड़ी चेन कौन सी हो गई? सबसे बड़ी चेन हो गई ये अपनी। ठीक, अब करनी है नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करें? तो नंबरिंग अगर मैं इधर से करूं तो क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, नंबरिंग हो गई ये। अगर मैं इधर से शुरू करूं तो नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब देखना यह है कि लोएस्ट लोकेंट का सम कौन दे रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो लोएस्ट लोकेंट सम देखना है। तो लोकेंट अपने पास कौन कौन से हैं? एक इधर है लोकेंट ये, ठीक, और एक इधर है लोकेंट ये। तो अगर आप देखो दोनों 6 8 6 8 हैं। ठीक है, तो नंबरिंग किधर से भी करी जा सकती है क्योंकि लोकेंट का सम सेम आ रहा है। ठीक है, अब इस पे भी डिपेंड करेगा कि नाम क्या है। ठीक, लोएस्ट लोकेंट तो दोनों दे रहे हैं, मतलब दोनों का लोकेंट सम सेम है। तो अब नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट का नेम है उनमें से, इन दोनों में से जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको लोएस्ट लोकेंट देंगे। तो इसकी नेमिंग पहले देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखो लोकेंट सम सेम आ रहा है ना, 6 8 इधर भी आ रहा है, 6 8 इधर भी आ रहा है, लोकेंट का सम सेम आ रहा है। तो अब नंबरिंग कौन सी सही माने? तो नंबरिंग वो वाली सही मानेंगे कि जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आ रहा हो। ठीक, जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आ रहा होगा उसको सबसे छोटा लोकेंट मिलना चाहिए। इस हिसाब से नंबरिंग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इस लोकेंट की क्या कहते हैं, सॉरी, इस सब्स्टिट्यूएंट की नेम देख लेते हैं। तो यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, जनरल नेमिंग देख रहे हैं, अभी ये नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, जनरल नेमिंग देखते हैं अगर, तो 1 2 3 4, तो क्या नेमिंग होती है इसकी? यहां लिख देता हूं 2 मिथाइल ब्यूटाइल। ठीक, ये नेमिंग हो जाएगी इसकी 2 मिथाइल ब्यूटाइल। अच्छा, इसकी क्या नेमिंग आएगी? इसकी नेमिंग आएगी 1
मिथाइल, ठीक, ब्यूटाइल। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहां भी मिथाइल ब्यूटाइल है, यहां भी मिथाइल ब्यूटाइल है, दोनों क्या है, दोनों का नाम सेम आ रहा है, दोनों एम से शुरू हो रहे हैं, दोनों सब कुछ सेम आ रहा है। तो अब नंबरिंग किस तरह करें, ठीक, तो नंबरिंग अब इस तरह करनी है कि इस लोकेंट को देखते हुए, ठीक, यहां 1 है, यहां 2 है, 1 पहले आता है 2 के, तो 1 को पहले लोकेंट दे देना है, 2 को बाद में लोकेंट दे देना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, यस यही चीज है ना, 1 को लोकेंट पहले देना है, 2 को लोकेंट बाद में देना है। मेरा कहने का क्या मतलब हुआ, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि नंबरिंग ये वाली सही होनी है, ठीक है, नंबरिंग ये वाली सही होनी है, ठीक। क्यों ऐसा हुआ, तो उसका रीजन मैंने आपको बताया कि देखो ये भी मिथाइल ब्यूटाइल है, ठीक, थोड़ा सा हौच पौच हो रही है, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं पहले, ठीक है, ये ऊपर की हेडिंग वेडिंग हटा दो। इसको फिर से लिखते हैं तब और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। देखिए यही सारे चीजें हैं जो थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आगे कॉम्पिटिटिव लेवल तक, तो इसीलिए इस पे बहुत ज्यादा फोकस करिए आप लोग, ठीक है। इसका नाम देखो क्या था, इसका नाम था 2 मिथाइल और ब्यूटाइल, 2 मिथाइल ब्यूटाइल, और इस वाले का क्या नाम था, इस वाले का नाम है 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, इसका ये नाम है। तो अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट देना है जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आ रहा हो, लेकिन यहां देखो क्या हो गया, यहां ये भी इसका नाम भी मिथाइल ब्यूटाइल है, इसका नाम भी मिथाइल ब्यूटाइल है, ठीक। तो अब कंसिडर कैसे करें कि किसको छोटा लोकेंट देना है, किसको बड़ा लोकेंट देना है, तो वो कंसिडर होगा यहां नंबर से, ठीक, वो कंसिडर होगा इधर नंबर से। अगर इधर भी 1 हो रहा होता, 2 की जगह अगर इधर भी 1 होता तो किसी को भी दे देते, ठीक, लेकिन यहां पे 2 मिथाइल ब्यूटाइल है, यहां पे 1 मिथाइल ब्यूटाइल है, 1 छोटा है 2 से, करेक्ट, तो 1 को छोटा लोकेंट देंगे, 2 को बड़ा लोकेंट देंगे, तो वही किया है। ये 1 मिथाइल ब्यूटाइल था तो इसको छोटा लोकेंट दिया 6, ये 2 मिथाइल ब्यूटाइल है, इसको बड़ा लोकेंट दिया 8, ठीक, समझ में आया। यहां 1 2 से छोटा था तो 1 मिथाइल ब्यूटाइल को छोटा लोकेंट देना है, 2 को बड़ा लोकेंट देना है, तो 1 मिथाइल ब्यूटाइल को दिया 6, 2 मिथाइल ब्यूटाइल को दिया 8, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, ठीक, इसकी नेमिंग करी जाए, यहां लिख देता हूं नेमिंग, ठीक। तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी, तो देखो सबसे पहले इसको लिखना रहेगा, फिर इसको लिखना रहेगा, ठीक, क्योंकि ये 1 मिथाइल है पहले आएगा, 2 मिथाइल बाद में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखा जाए, तो 6 पे क्या है, 6 पे है, यहां पे अब आ जाएगी नंबरिंग में 1 डैश, ठीक, तो 1 डैश मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक, 1 डैश मिथाइल ब्यूटाइल, फिर डैश, यहां 8 पे लगा हुआ है दूसरा वाला, तो 8, और क्या है 8 पे क्या है, 2 डैश मिथाइल, 2 डैश मिथाइल क्या, ब्यूटाइल, ठीक, 2 डैश मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक। तो हमने सारे सब्स्टिट्यूएंट बता दिए, ठीक, 6 पे लगा हुआ है 1 डैश मिथाइल ब्यूटाइल, 8 पे लगा हुआ है 2 डैश मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक। अब क्या बचा, अब बची खाली मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है, 13 कार्बन है, 13 कार्बन मतलब एल्केन क्या हुआ, ट्राइडेकेन, ठीक है, एल्केन क्या हुआ, ट्राइडेकेन, तो नाम क्या आ जाएगा, ट्राई, ठीक, और डेकेन, ठीक है, ट्राइडेकेन। तो 6 1 डैश मिथाइल ब्यूटाइल, 8 2 डैश मिथाइल ब्यूटाइल, ट्राइडेकेन, ये होगी करेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक, सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई, ये सारे कुछ हो गया क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। तो आई होप इतना समझ में आया। आप लोग इस वीडियो को एक बार 2 बार जितनी बार भी देखिए, देख के अच्छे से समझ लीजिए, चीजों को नोट डाउन कर लीजिए और इसके बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, ठीक।
तब आपको ये सारे रूल्स याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको बैठ के रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, आपको सारे रूल्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया। ठीक, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेरीज हो तो बिना झिझक के मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सारे क्वेरीज का जवाब दूंगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।